हरे कृष्णा। आप सबको अपूर्व गोपिका का दंडवत प्रणाम। शेर, मूषक, गैया, गरुड़, बैल, मोर। अरे, आज आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं आपको चिड़ियाघर की सैर कराने ले जा रही हूँ? अपूर्वा को क्या हो गया है? आज कोई रोचक कथा की जगह जानवरों के नाम ले रही है। पर जानवर भी हमारे धर्म में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। आप जितने भी मंदिरों में जाएं, आप देखेंगे कि ये देवी देवताओं के वाहन हैं। जानवर, ये जितने भी जानवरों का मैंने नाम लिया है, कहीं ना कहीं आप इन्हें मंदिरों में देखते ही हैं। कभी सोचा है क्यों? मैंने भी बहुत सोचा, तो इसी निष्कर्ष पे पहुंची पुराणों को पढ़ने के बाद और ऋषि मुनियों की टिप्पणियों के बाद कि ये सब देवताओं के प्रतीक हैं। जो जो जानवर जिस जिस देवता ने अपनाया है वो उनके स्वभाव और कार्य के अनुसार प्रतीक हैं। और दूसरा, हिंदू धर्म में भगवान को और देवी देवताओं का जानवरों से इसलिए जोड़ा गया है कि उन पे हिंसा कम से कम हो। सोचिए, अगर ये ना जोड़े जाएं तो जानवरों पे हिंसा कैसा विभत्स रूप ले लेगी। जो सबसे पहले हमारे मन में छवि आती है वो है गणेश जी की। गणेश जी का वाहन कौन है? मूषक। मूषक, मूष संस्कृत में मतलब होता है लूटना या चुराना। जो मनुष्य का भी जो दिमाग है ना, वो इसी तरह रहता है कि किससे कैसे लूटा जाए कुछ या चुराया जाए। बेसिकली मनुष्य स्वार्थ भाव ज़्यादा रखता है। और जो गणेश जी मूषक पे बैठ के सवारी करते हैं, वो दर्शाते हैं कि उनकी जीत है, स्वार्थी भाव पे जीत है और किसी भी चीज़ को हड़पने की उनकी इंद्रियों को उन्होंने जीता हुआ है। इसलिए वो मूषक की सवारी करते हैं कि उनमें ये विकार नहीं है। दूसरे आते हैं हमारे महादेव शिव जी और नंदी बैल। जैसे हमारे शिव जी भोले भाले, कभी कभार बहुत उनका गुस्सा भी तेज है। जब गुस्सा आता है तो प्रलय होती है, तांडव से प्रलय आ जाती है। लेकिन उनका छवि जो है शिव जी की भोले भाले, और जो नंदी है वो है प्रतीक शक्ति, आस्था और भरोसे का। और शिव जी हैं मोह माया से दूर। तो दोनों एक दूसरे के सार्थक हैं और जोड़ीदार हैं। इसलिए शिव जी को जब भी जाना होता है वो नंदी की सवारी करते हैं। बहुत लोगों ने हमसे पूछा है कि मंदिरों में अक्सर नंदी इंतज़ार करते हुए क्यों दिखता है? वो इसीलिए दिखता है कि कब शिव जी को ज़रूरत पड़े और वो उसके ऊपर बैठ के अपने गंतव्य पे चल पड़े। तीसरा आता है कार्तिक। कार्तिक जी का कौन सा वाहन है? मोर। कितना सुंदर होता है ना मोर। कहा जाता है कि मोर विष्णु जी ने कार्तिक जी को उपहार के रूप में दिया था, क्योंकि जो कार्तिक जी ने अपने मन पे विजय पाली थी, अपनी इच्छाओं पे पाली थी, और मोर भी अपनी मन और इच्छाओं पे विजय पा चुका है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दुर्गा, शेरों वाली माँ, कहने की ज़रूरत नहीं। उनका प्रतीक कौन है? उनका वाहन कौन है? शेर। दुर्गा है शक्ति और शेर है क्रूर, शौर्य और आक्रामक स्वभाव का। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शक्ति ही शेर को कंट्रोल कर सकती है और उसकी जो शेर की दहाड़ है वो माता रानी की आवाज़ है। और शेर पे सवार जब माता रानी होकर आती है तो सारे दैत्य और दानवों का नाश होता है और माता की विजय होती है। फिर आती हैं सरस्वती माँ। कितना सुंदर सलोना रूप है माँ का। हंस के ऊपर सवारी करती हैं। हंस प्रतीक है पवित्रता और जिज्ञासा का, और सरस्वती माँ देती हैं विद्या। ज्ञान से ही जिज्ञासा शांत होती है और वो माँ दोनों रूप में खरी उतरती हैं। जब वो सफ़ेद हंस पे बैठी हुई दिखती हैं तो पूरक है, मन वैसे ही शांत हो जाता है और धीरे धीरे हमारी सारी जिज्ञासाएं उनके द्वारा दिए गए ज्ञान शक्ति से खत्म होती हैं। गरुड़, कितने सुंदर हैं गरुड़। सुनहरे, लंबे, बड़े बड़े पंख दिव्य शक्ति के स्वरूप है। तो विष्णु जी का तो अधिकार बनता है। विष्णु जी के राजसी रूप को वो बिल्कुल
साथ बैठते हैं, बिल्कुल ठीक बैठते हैं। जब 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 भक्त विष्णु जी को पुकारता है, वो गरुड़ पे सवार होके तुरंत पहुंच जाते हैं। अब आती है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का तो लक्ष्मी जी के आगमन की सबको आतुरता रहती है, कब लक्ष्मी जी हमारे घर पधारेंगी। कभी सोचा है उनका वाहन कौन है? हमेशा जब भी हम कैलेंडर्स या पिक्चर्स में देखते हैं तो वो हमेशा धन बरसाती हुई बैठी हुई हैं, कलश, सोने के कलश के साथ बैठी हुई हैं। कभी उनके साथ उल्लू देखा है? नहीं। लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। अब उन्होंने ये वाहन क्यों चुना? अरे उसे तो ठीक से दिखता भी नहीं। जी हाँ, उसे दिन में ठीक से नहीं दिखता, पर उल्लू शुभता और धन का प्रतीक है। उसको रात में बहुत ठीक ठाक दिखता है। और कहा गया है भगवत गीता में भी, लक्ष्मी जी ने अपना वाहन उल्लू इसलिए चुना क्योंकि रात को जो वो देखता है, मतलब बड़े, जब हमारे जो मन में, हमारी आंखों के आगे जो माया रूपी अंधकार है, वो हमारी उल्लू जैसी आंखें होनी चाहिए ताकि हम उसको देख सकें, उस माया रूपी अंधकार को देख सकें और भक्ति से नारायण को पकड़ें और अग्रसर हों। फिर आते हैं हमारे ठाकुर जी, कृष्ण कन्हैया। इनका तो इतना प्रसिद्ध भजन भी है, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमीरो मदन गोपाल। इनके नाम में ही गोपाल है, जो गैया का रखवाला। अनेक कथाएं भगवान गोपाल और गैया का प्रेम किससे छुपा है। जब भी कृष्ण की छवि आंखों के आगे आती है तो गैया, प्यारी प्यारी गैया जरूर आती हैं। भगवान कृष्ण क्या है? वो हमेशा धर्म और सत्य का साथ देते हैं। और गैया हमारी क्या है? सीधा सादा प्रेम का प्रतीक। भगवान भी प्रेम के प्रतीक हैं। वो आपके वश कैसे होंगे? केवल प्रेम से। अहम भक्त पराधीनो। उन्होंने कहा भी है कि जो भी तुम मुझे देते हो, जो भी मुझे प्रदान करते हो, अगर प्यार से करते हो तो उसे मैं स्वीकारता हूँ। इसलिए हमारे श्री कृष्ण गैया के साथ जगह जगह डोलते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी कि क्यों हमारे समस्त देवी देवता और श्री कृष्ण जानवरों के साथ घूमते हैं, उन्हें इतना प्यार करते हैं। और हम भी ऐसा ही प्यार पाएं अपने भगवान के साथ, ताकि वो भी हमें अपनी कृपा दृष्टि में रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना है? जपते रहिए और खुश रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।